हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट की अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन आज की वीडियो में वो चीज़ें हैं जो अब तक आपको नहीं बताई गई। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने शनिवार को एक इंटरव्यू दिया कुछ रिपोर्टर्स को, तो उन्होंने आपके रिजल्ट को लेकर सारी बातें बता दी कि कब रिजल्ट आ रहा है, कैसा आ रहा है, 10th का कैसा है, 12th का कैसा है और 10th का कब आएगा, 12th का कब आएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। सिर्फ आज की वीडियो आप देख लीजिए और उसके बाद रिजल्ट को लेकर आपके जितने भी डाउट है हरियाणा बोर्ड के वो सारे खत्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो शनिवार को हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव जी मीडिया से रूबरू हुए, मतलब मीडिया रिपोर्टर्स से उनने बातचीत की। तो वहां पर मीडिया रिपोर्टर्स ने आपके रिजल्ट को लेकर सारी चीज़ें क्लियर करवा ली। वो मैं आपको सुनाऊंगा, बोर्ड चेयरमैन साहब ने लाइव क्या कहा वो भी सुनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बस आज की वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर बोर्ड चेयरमैन साहब से जो है उन्होंने 4-5 सवाल पूछे। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। तो रिजल्ट को लेकर बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम लोग जो है 15-16 मई जो है उसके चलते यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे। पहले 15 मई की बात आ रही थी, अब एक नई डेट निकल के आई है 16 मई। और इसका क्या फंडा है, क्या 15 मई को रिजल्ट आएगा या फिर 16 मई को आएगा, ये 16 मई बीच में कहाँ से आ गई, सब कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने जो है सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि रिजल्ट के बारे में जो डेट्स थी उसके बारे में क्या कहा, पहले वो सुनिए फिर आगे बात करते हैं। लेकिन अक्सर 15-16 मई को हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं और बोर्ड का जो है लक्ष्य हमेशा उस डेट को मीट करना है, उस डेट के ऊपर तय डेट पर रिजल्ट आ जाए। तो सुना आपने, और आपने तो सिर्फ इतनी क्लिप सुनाई है मैंने तो पूरी वीडियो सुनी है, पूरा का पूरा लाइव इंटरव्यू देखा है। तो यहाँ पर और भी जो चीज़ें बातें हुई वो मैं बता देता हूँ। देखिए हरियाणा बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 15-16 मई के आसपास हम डिक्लेयर करते ही हैं। लेकिन फिर रिपोर्टर ने काउंटर क्वेश्चन किया, मतलब रिपोर्टर ने भी क्वेश्चन पूछा कि सर कुछ है कि यहाँ पर अफवाहें भी फैल रही हैं कि 10 मई को भी आ सकता है, 13 मई को भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि लोग ऐसे अफवाह फैलाते रहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बोर्ड चेयरमैन साहब ने बता दी कि 15-16 मई जो है वो हम कहते हैं। यानी कि बोर्ड क्या कह रहा है वो सुन लीजिए, अफवाहें क्या कहती है वो मैं ध्यान नहीं देता, आप भी ध्यान मत दीजिए। आप जो है सिर्फ ऑथेंटिक चैनल्स को ही फॉलो कीजिए। कुछ चैनल्स हैं मुझे पता है अफवाह फैलाते हैं, पता नहीं दिन की 4-4 वीडियोस, 5-5 वीडियोस, तो उनकी बात छोड़िए, लेकिन यहाँ पर जो सच है वो सुन लीजिए। तो बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्लियरली बोल दिया कि यहाँ पर बोर्ड की जो डेट्स अगर आप वो जानना चाहते हो तो बोर्ड कहता है कि 15-16। अब देखिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी ये फ्यूचर की बात है। हो सकता है कोई कि 1% अगर कोई प्रॉब्लम ही आ जाए तो डेट्स में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन बोर्ड ने जो है फिक्स कर ली है अपनी डेट्स कि भाई 15-16 के आसपास जो है वो रिजल्ट जारी कर देगा। इसके बाद यहाँ पर आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आगे जो है रिजल्ट के बारे में पूछा गया कि भाई रिजल्ट कैसा आएगा सर। तो देखिए बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्या बोला वो भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके अंदर क्लास 10th और 12th जो है अब की बार का रिजल्ट थोड़ा अच्छा रहेगा। यानी कि पिछले सालों का जो रिजल्ट था उसको देखें अगर आप लोग, तो अब की बार का जो रिजल्ट रहेगा वो थोड़ा अच्छा रहेगा। और इसके रीज़न भी बोर्ड ने बताए हैं। बोर्ड ने सबसे पहले कहा कि अब की बार हमने सख्ताई रखी हुई थी। दूसरा जो है पास फॉर्मूला 10th क्लास का बदला हुआ है। तीसरा जो है चेकिंग के अंदर भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको पता है गाइडलाइंस जो आई थी, मैंने नहीं बनाई है कि गाइडलाइंस की वीडियो मैंने तो रिकॉर्ड कर दी, शायद अभी आई नहीं है, तो वो आने वाली है। तो गाइडलाइंस के अंदर भी बहुत सारे चेंज किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है चेकिंग जो है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा किया गया है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रिजल्ट है उसके ऊपर उन्होंने क्लियर कर दिया कि रिजल्ट जो है वो भी यहाँ पर अब की बार टॉप नॉच आएगा, यानी कि अच्छा आएगा। अब आप सुन लीजिए। नकल रुकी है, बच्चों ने मेहनत की है, और दूसरा हमने 10वीं में पास फार्मूला CBSE के तर्ज पे बदला है, तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। ऐसा ना आपने रिजल्ट को लेकर भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ें अब बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो उनकी बातचीत हुई उसका निचोड़ समझा देता हूँ कि भाई 10th का रिजल्ट कितने %, 12th का कितने % और किस किस डेट को कौन सा आ रहा है, और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर अब क्या एक नई अपडेट आई है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो हरियाणा बोर्ड विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसने 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले 15 या 16 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि हरियाणा बोर्ड ने क्लियर कर दिया है
कि लोकसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर, उससे पहले ही जो है आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर करने हैं हरियाणा बोर्ड को। ये हरियाणा बोर्ड के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आपको पता है इलेक्शंस हो रहे हैं देश में, कुछ राज्यों में तो स्टार्ट भी हो गए हैं, ऐसे ही हरियाणा में भी होंगे। तो यहाँ पर इलेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए रिजल्ट वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो पहले ही डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हरियाणा बोर्ड जो है वो अब कमर कसकर लगा हुआ है, पूरी ताकत झोंक रखी है कि भाई जल्दी से जल्दी जो है रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो मीडिया से बातचीत हुई थी, उसके सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं 12वीं कक्षा की मार्किंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसके चलते 15 या 16 मई से पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम 15-16 का नाम ले दिया तो अगर पहले हमारा रिजल्ट तैयार हो गया तो पहले जारी नहीं करेंगे। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भाई मैं जो है परसों कहीं जाऊंगा, अब कल ही मैं फ्री हूं अगर, तो कल भी जा सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर रिजल्ट पहले भी तैयार हो जाता है तो पहले भी डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन 15-16 जो है वो तो फिक्स कर रखे कि तब तक तो करना ही करना है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद अगला जो पॉइंट उन्होंने बताया कि अब की बार 10वीं कक्षा का परिणाम अब तक के परिणामों के औसत से 25 से 30% तक अधिक आने की संभावना है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन उन्होंने बोली इसका क्या अर्थ है मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने लाइन बोली कि अब की बार जो है 25 से 30% रिजल्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। अब आप समझिए पहले कितना आता था, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई पहले से 25 से 30%। तो पिछले सालों को आप देखिए, मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ, सारा एनालिसिस लेके आया हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये देखो रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हो, कभी 60% रहा है, कभी 70 रहा है, कभी 50 रहा है, लेकिन 60 हम नॉर्मल एवरेज मान सकते हैं। तो 60 और अब की बार 25 से 30% ज़्यादा, यानी कि 90%। यानी कि अब की बार 10th का जो रिजल्ट है भाई सबको चौंका देगा, 90% तक आ जाएगा। यानी कि 10th के अंदर तगड़े तगड़े टॉपर सब की बार निकलने वाले हैं, और पास तो मुझे लग रहा है सब कुछ हो जाएंगे। यानी कि 10% सिर्फ फेल होंगे, 90% अगर रिजल्ट आया तो। और वो 10% कौन फेल होंगे वो भी बताऊंगा। वो होंगे जो बिल्कुल नहीं लिख के आए हैं, जो खाली सीट छोड़ के आए हैं, वो तो भाई फेल होंगे ही। या फिर कोई और कुछ लिख के आया है, शायरी गाने ये लिख के आए, वो भी फेल होगा। लेकिन जिसने भी थोड़ा बहुत भी लिखा है सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे घुमा फिरा के लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 90% तक रिजल्ट रहेगा, तो सारे के सारे उसके अंदर जो पास तो हो ही जाएंगे, और रिजल्ट के अंदर मेरिट भी बनेगी, फिर तुम्हें स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। तो वो सारी मैं वीडियोस बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कुछ वीडियोज़ वहाँ पर भी आएंगी आपकी स्कॉलरशिप वगैरह की या फिर जॉब्स वगैरह की। तो अब हम बात करते हैं, ये बात हो गई। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि अब की बार जो है जो मार्किंग थी उसके अंदर हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो किया है, तो उससे भी जो है रिजल्ट्स अच्छे होंगे। यानी कि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो मार्किंग है उसके अंदर टीचर्स को बोल दिया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके मान लीजिए 22 नंबर बन रहे हैं, लेकिन वो पास 23 में होगा तो उसको 1 नंबर दिया ही दिया जाएगा। ऐसे ही कोई है जिसके 20 बन रहे हैं तो उसको भी पास किया जाएगा। यानी कि टीचर्स को भी बोला जाता है कि आपको जो है थोड़ा मॉडरेट होकर कॉपी चेक करनी है, यानी कि हल्के हाथ से कॉपी चेक करनी है, थोड़ा सा बच्चों को जो है, समझ गए। इसके अलावा अब जो है उन्होंने पास फॉर्मूले के ऊपर भी जिक्र किया था, आप लोग सुनिए। पास फॉर्मूले के बारे में भी उन्होंने एक चीज़ बोली थी, मैं आपको चलिए थोड़ा बता देता हूँ फिर सुना दूंगा। तो उन्होंने पास फॉर्मूले के ऊपर कहा है कि भाई पास फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है। वो चेंजमेंट क्या हुआ वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये पहले ही अपडेट आ गई थी कि अब जो है आपको इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के पेपर दोनों को मिलाकर और प्रैक्टिकल के फिर आपको जो है 33% लेके आने हैं। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपकी जो है पहले क्या था, 80 में से 27 नंबर आपको लेके आने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन अब यदि आप 80 का जो आपका पेपर था उसमें से 13 नंबर भी ले आए और दूसरी तरफ आपको इंटरनल असेसमेंट में पूरे नंबर मिल गए, तो 13 + 20 और आपके हो गए 33 और आप हो गए पास। यानी कि पहले जहाँ पर 27 नंबर चाहिए थे एक स्टूडेंट को, वहाँ अब सिर्फ 13 नंबर वाला भी पास हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको स्कूल से 20 में से 20 मिलने चाहिए, तो वो जो है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत जल्दी रिपोर्ट्स अभी इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ कि भाई बोर्ड जो है वो आपके जो इंटरनल के नंबर होते हैं उनको कैसे लगाता है, कम करता है, नहीं करता, कैसे क्या करता है, तो समझ गए। तो ये भी एक पॉइंट आया। उन्होंने कहा कि भाई अब की बार 30 नंबर जो है, यानी कि 13 नंबर जो है 13 नंबर उनसे स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर सामान्य तौर पर छात्रों को दे ही दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो पास हो ही जाएंगे। इसके अलावा आप सुन भी लीजिए पहले। और दूसरा, हमने 10वीं में पास फॉर्मूला सीबीएसई के तर्ज पे बदला है।
तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत अच्छा। तो सुना आपने, पास फॉर्मूले का भी जिक्र किया है, पूरा का पूरा तो नहीं समझा है, लेकिन वो मैंने आपको समझा दिया, चेयरमैन साहब ने नहीं समझाया, तो आप समझ गए कि पास फॉर्मूला जो चेंज हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा आ रहा है अब की बार। यानी कि पिछले 5 सालों में जो है 10th क्लास का रिजल्ट लगभग 60% आता था, लेकिन अब की बार 90% आएगा। यानी कि ये समझ लो, पहले जो है 100 बच्चों में से सिर्फ 60 बच्चे पास होते थे, अब 100 में से 90 पास हो जाएंगे, सिर्फ 10 बच्चे फेल होंगे, और वो भी मैंने आपको बता दिया सिर्फ वो होंगे जो बिल्कुल नहीं लिख के आए। तो अब तुम में से तो कोई ऐसा होगा नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कैसे करके आए, बना के लिख के आए हो, सही लिख के आए हो, या फिर कोई ऐसा है जो बिल्कुल नहीं लिख के आए, खाली छोड़ के आए, तो वो भी कमेंट करके बताए। मैं उसको साफ बता देता हूँ, चाहे मुझे वो गाली दे, वो भाई फेल है, ठीक है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी लिख के आए हो, 2-4 पेज भी अगर तुमने अपनी तरफ से भरे हैं, ज़्यादा नहीं कहता, तो भी पास तो हो ही जाओगे, 13 नंबर तो आ ही जाएंगे, समझ गए। 12th क्लास की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये 10th की बात कर रहे हैं। 12th क्लास के अंदर भी उन्होंने क्लियर बोला है कि फॉर्मूला तो हमने नहीं बदला, लेकिन जो और बदलाव किए हैं उनकी वजह से 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। यानी कि 12th क्लास का जो रिजल्ट है उसके अंदर भी जो है यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और 12th क्लास के रिजल्ट के ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस है बोर्ड का। इसीलिए उन्होंने जो है पूरी की पूरी तैयारियां कर ली हैं कि भाई आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब शायद 2-4 दिन के अंदर सिर्फ फिनिश हो जाएगी, और उसके बाद कंपाइलेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट कंपाइलेशन के ऊपर मैं वीडियो बना ही रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसमें आपकी जो पेपर चेक हुए हैं उनके जो नंबर्स हैं उनमें आपके प्रैक्टिकल के नंबर बोर्ड जोड़ेगा और आपके इंटरनल के नंबर बोर्ड जोड़ेगा, सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जोड़ेगा, तो वो मैं वीडियो बना दूंगा, समझ गए। तो यहाँ पर ऐसे ही 10th और 12th दोनों की उन्होंने बात की, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपने देखा सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे 12th क्लास के हो चाहे 10th क्लास के हो, बोर्ड ने क्लियर कर दिया है 15-16 मई, ध्यान से सुन लीजिए, 15-16 मई। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो बनते हैं, यानी कि 2 कंडीशंस हैं। हो सकता है 15 को 12वीं का, 16 को 10वीं का, या तो ये हो सकता है। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, 15 या 16 इन दोनों डेट्स में किसी भी दिन 12वीं का, उसके बाद 17-18 को जो है 10वीं का। तो ये जो है 2 कंडीशंस बनी हुई हैं अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, तो अभी कुछ भी फिक्स हम कह नहीं सकते भाई, फ्यूचर का किसको क्या पता कि क्या हो जाए, समझ पा रहे हो। 2-4 दिन की छुट्टियां आ जाए, बीच में कुछ और हो जाए, जैसे कि आपको पता है किसान आंदोलन आ गया था तो बीच में नेट बंद हो गया था, तो कुछ भी हो जाता है बीच में, तो पक्का कोई चीज़ इतनी पहले नहीं बताई जा सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पर बोर्ड जो है 15-16 तारीख जो है उसको बार बार बोल रहा है, और उसके आसपास ही जो है रिजल्ट डिक्लेयर करने की सोच रहा है, समझ गए। क्योंकि फिर बाद में इलेक्शंस आएंगे, और बोर्ड जो है उसने कहा इलेक्शन से पहले पहले हमें जो है रिजल्ट जारी करना है, और यहाँ पर फिर जो है स्टूडेंट्स आगे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, रिजल्ट के ऊपर हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल रही है, और उन्हीं चैनल्स को फॉलो करिए। बोर्ड चेयरमैन साहब ने ये भी बात बोली है कि भाई स्टूडेंट लोग जो है यहाँ पर अफवाहों पे ध्यान ना दें, वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीज़ों को फॉलो करें। तो आप समझदार हैं, कौन जेन्युइन है कौन फेक है ये आप सबको पता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ था, और कितने % आप लोग जो है सोचते हैं कि आपके आ जाएंगे, कमेंट करके बताओ। फिर मैं जो है आपकी रिप्लाई भी कर दूंगा कि भाई अगर तुम ऐसे ऐसे करके आए थे तो तुम्हारा रिजल्ट कैसा क्या रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।